दुनिया में जितने आविष्कार हुए हैं वो यही ने किया है। चाइना उसका कॉपी किया है, भारत उसका प्रोडक्शन किया, उनको G7 में इन लोगों ने रखा है। हालांकि चाइना को G7 में नहीं रखा, भारत को भी G7 में नहीं रखा। ये आप देखिएगा, दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार यही किए होंगे सब। 7 देशों को आप काउंट करेंगे ना, और इन सब का हर साल बैठक होता है G7, और जो अभी आगे बढ़ रहे हैं उनका नाम है G20। तो G20 G7 का कॉपी करता है सब। इस बैठक की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? G7, इसको याद रखना जरूरी है। दुनिया के जो 7 सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनको G7 में इन लोगों ने रखा है। हालांकि चाइना को G7 में नहीं रखा है। चाइना की भी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, भारत को भी G7 में नहीं रखा है। ये सेम मेंटेलिटी वाले हैं, उनको रखे हैं G7। तो यहां देखिए, कनाडा, USA दूठ हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, यूके और फ्रांस, ये हो गया। दू को आपस में जो लड़ा था सब, जर्मनी और इटली। जर्मनी का था हिटलर और इटली का था बेनिटो मुसोलिनी। इटली तो आप लोग भी अब नहीं भूलेंगे। आगे बढ़े, चॉकलेट वॉकलेट नहीं खा लो। एगो इधर में जापान, बम पटका के बेचारा साइज ऐसा पटका, इसके ऊपर बम की शांति हो गया। नहीं तो ऐसे मरखा बहुत ज्यादा था। कौन? जापान। बहुत मरखा, बहुत मेहनती लोग और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखने वाले लोग होते हैं जापान के लोग। जापान में खुद साफ सफाई सारी चीजें करते हैं लोग, गंदगी नहीं पसंद करते हैं। अपने यहाँ गरीबी इतनी भयानक है, जिसे आप गंदगी कहते हैं वो शायद किसी का घर है। जिस गंदगी को आप गंदगी कहते हैं वो गरीबों का वो घर है। फुटपाथ पे सोने वाले को आप स्वच्छ भारत अभियान समझाइएगा। USA, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये बहुत ज्यादा आप देखिएगा, दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार यही किए होंगे सब। अगर ये 7 देशों को आप काउंट करेंगे ना, दुनिया के 95% चीजों का आविष्कार यही किए हैं सब। इन 5 को पकड़ लो। अब एक्चुअल पहले क्या था? G8 था, लेकिन 2014 में जर्मनी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो G8 से हटा के क्या हो गया? G7 हो गया। अदरवाइज में G8 भी था। आप देखिए, दुनिया में जितने आविष्कार हुए हैं वो यही ने किया है। चाइना उसका कॉपी किया है, भारत उसका प्रोडक्शन किया है। भारत ने क्या किया है? प्रोडक्शन किया। जैसे फेसबुक खोज हुआ अमेरिका में, चल रहा है इंडिया में। इंस्टाग्राम अमेरिका में, चल रहा है इंडिया में। टिकटॉक चाइना में, भारत छोड़ के हर जगह चल रहा है। तो हम लोग अभी इस मामले में बहुत पीछे हैं। नए आविष्कार के मामले में हम लोग क्या हैं? पीछे हैं। दवाइयों के मामले में ही देखिए, हम लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि 20 साल खत्म हो, पेटेंट खत्म हो, कि हम धनाक से उसका क्या बना दे? जेनरिक बना दे। नई दवाइयां हम लोग क्या ही बना रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया था। अब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की काबिलियत सोचा है कभी आपने? क्या हमारे यूनिवर्सिटी का लोग पंखा ठीक कर देगा? खुद के क्लास का पंखा बिगड़ल रहता है, नहीं सही हो पाएगा। हमारे PMCH का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि उसके अंदर एक छोटा हॉस्पिटल होगा, क्योंकि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, बीमार पड़ेंगे तो बाहर के हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट थोड़ी, उसमें ताला बंद रहता है। हाँ, यूनिवर्सिटी के आधा बच्चा को पता नहीं कि हम लोग के लिए हॉस्पिटलों है। आप लोग को पता है पटना यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल? हर यूनिवर्सिटी का रूल है। जो पढ़ते होंगे लोग, सिंसियर होंगे, उन्हें पता होगा। चलता है कि डॉक्टर बैठते हैं लोग, बस ऐसे कोरम पूरा होता है। हाँ, गाय भैंस रहता है। वो तो गांव के सरकारी अस्पताल में, गांव के सरकारी BHU का तो भाई उसका कोई तुलना है? वो BHU तो बहुत बेहतरीन मेडिकल साइंस है। उसका हॉस्पिटल ही पूरी दुनिया में फेमस है BHU का। सर सुंदर लाल चिकित्सालय बहुत बेहतरीन है BHU। उसके डॉक्टर भी अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, एक्सपीरियंस है और ईमानदारी से काम करते हैं BHU। अब BHU हो गया, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, अब ये सब यूनिवर्सिटी है। हम लोग की यूनिवर्सिटी का बजट ही नहीं दिया। तो G7 समझ में आ रहा है? दुनिया के सबसे ज्यादा आविष्कार किसने किया? G7। सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था G7, सेना में भी G7। ये बहुत तगड़े हैं सब G7। और इन सब का हर साल बैठक होता है G7, और जो अभी आगे बढ़ रहे हैं उनका नाम है G20। और जो बढ़ गए हैं सब G7, जो बढ़ गए हैं सब, और जो आगे बढ़ेंगे तो G20 G7 का कॉपी करता है सब। करता है कि नहीं करता? इन लोग की हर साल बैठक होती है, और इस बैठक की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है?
1 महीने तक बैठक चलती है और हर डिपार्टमेंट की बैठक होगी। जैसे G7 हो गया या G20 हो गया तो फिक्स हो गया कि आज संस्कृति मंत्रालय की बैठक है। तो जैसे भारत में G20 था तो पर्यटक मंत्रालय कहीं और बैठक हुई थी, प्रयागराज में भी एक बैठक हुई थी, पटना में भी एक G20 की बैठक हुई थी, दिल्ली में हुई थी, मुंबई में, बेंगलोर में, हर मंत्रालय का बैठक होगा। अब जैसे G20 में मान के चलिए शिक्षा बैठक हुआ, एजुकेशनल समिट हुआ G20 का, तो G20 के 20 देश के शिक्षा मंत्री आएंगे, क्या उनमें कमियां हैं, क्या चैलेंजेज है, किस चीज को वो सुधार पाए, किस चीज को नहीं सुधार पाए, सुधारे तो क्या क्या किए, नहीं सुधार पाए तो क्या क्या नहीं किए, ये सारी चीजों को वो डिस्कस करेंगे। फिर 2-3 दिन बाद एक डेट होगा खेल मंत्रालय का। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर खेला गया तो क्रिकेट, और इसने बाकी चीजों को नाश दिया। उसके 2 रीजन, एक पैसा नहीं है, दूसरा स्टेमिना की बात है। क्रिकेट में एट ए टाइम 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, बट एट ए टाइम 2 से 3 की ही जरूरत। एक बॉलर है, एक कीपर है, और जिधर बॉल गया है उधर मान के चलिए 2 फील्डर, एगो नहीं 2। तो बॉलिंग टीम के 11 में से एक टाइम पे 4 बिजी रहता है, बॉलर, कीपर और किसी एक साइड का 2 फील्डर। बैट्समैन में जो क्रिकेट खेल रहा है, बाकी रनिंग वाला है, और रनिंग में भी कितना है, अरे 22 गज पीछे भरना दौड़ना है। वो फुटबॉल का तनी सोचो तो कितना बढ़िया फुटबॉल खेलते हैं, हाफ गए तो होता है बहुत खेलने हो, अरे बाप हो बाप, हाफ जाएंगे तब। हॉकी में स्टेमिना की भी बात होती है। और अपने यहाँ कला और खेल को लोग टाइम पास समझता है, बोर्ड हो गई बा बेले खेलता, नहीं समझ में गया। पेंटिंग कीजिएगा तो एक तरह से घर दुआर चली, नहीं समझ। लियोनार्डो दा विंची इतने बड़े आर्टिस्ट थे, अपने यहाँ रहते तो पीटते सो के घर दुआर वाला, खाली दिन भर बड़ा सा पेंट लेके पोतल करत आई, दुका एगो मेहरारू के फोटो बनैले बा, नाम धैलेगा मोनालिसा, कोना के हो रही अपने यहाँ तनी तुम लोग तनी घरे बनाओ ना एगो मोनालिसा टाइप के कोनो महिला का फोटो, घर वाला पहले तोरे पे शक करेगा, गईलो हाथ से लइका G7 का बड़ा, G7 विकसित क्या है, G20 कैसा है, विकासशील। सारे मंत्रालय की बैठक जब हो जाती है तो लास्ट में बैठक होती है प्रधानमंत्री की। तो हमारे यहाँ भी G20 के समिट 2 महीना चला था, याद कीजिए, अलग अलग शहरों में चला था। और जो फाइनल समिट था G20 का वो था दिल्ली के भारत मंडपम में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां सारे देश के लोग आए थे कि नहीं आए थे? बहुत बड़ा बैठक हुई थी। और मैं कनाडा के राष्ट्रपति का जहाजे खराब हो गया और होटल से निकल भी नहीं किया, काज ने कैसे वो सुतल था होटलवा में, काज ने क्या कर रहा था। मोदी जी बोला डिनर पे, गाला डिनर नाम था, जो डिनर का नाम था गाला डिनर। समझ में आ गया कि नहीं? अपना अपना नाम होता है। जैसे ताज होटल में जाएंगे तो सामियाना नाम है, तो हम लोग को, हाँ हम लोग रुके थे ना ताज में, तो बाहर सामियाना में लगा है सर, सामियाना रेस्ट, उसमें हम लोग देखे लो सामियाना में कौन चीज है, तो धोती फंसैले था इसमें, जैसे नहीं धोतिया टांग दिए तो लहरिया के, इसे धोती फंसैले तो लहरिया के सामियाना में के, हाँ भैया सामियाना ठीक है, ठीक लो तो गांव में बोल के सामियाना में ना ले गया। अच्छा, गांव के आदमी को ये सब नहीं बुझाता है, डेकोरेशन से मतलब नहीं, खाए कौन सी मिल तो ही बोलो। आगे बढ़ जाए तो G20 G7 समझ में आ गया। भारत किसका सदस्य है, G20 या G7? दोनों का। G20 का सदस्य किसका है? अब देखो भाई, G20 में आप इंडिया का याद रखो, क्योंकि 20 का याद रख के फायदा क्या है, वो नहीं पूछेगा। G7 वाला आपको 7 याद रखना पड़ेगा। और G7 पहले क्या था, G8 2014 में किसे हटा दिया, फिर उसको हटा। अब G20 वाले कहते हैं सब कि हम व्यापार करेंगे तो आपस में थोड़ा सस्ता रेट में करेंगे। अब जैसे G20 का देश अगर हमसे हल्दी खरीदता है तो उसको थोड़ा सस्ता रेट में देते हैं, और अगर कोनो बाहर का खरीदा हल्दी तो उसको महंगा देते हैं, नहीं समझे? वैसे ही हम G20 में से किसी से खरीदेंगे तो वो भी हमको बाकी की तुलना में थोड़ा सस्ता देता है। अब अपना अपना संगठन है, आप उसमें बना लीजिए किसको क्या चीज सस्ता पड़ेगा, क्या चीज महंगा पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?